Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, लास्ट वीडियो में हम लोग अपना मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5। तो उसमें हम लोगों ने दो तरह की मार्केट देखी थी। पहले तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा मोनोपोली मार्केट। तो दो देख लेती। अब आगे की दो और मार्केट थी, वो आज हम लोग देखेंगे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड लास्ट इज ओलिगोपोली। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली देखेंगे और चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। उसके अलावा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी और आपको चैप्टर समझने में इजी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं और समझते हैं। देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट, देखो मार्केट का मतलब होता है था वो सारी जगह जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मतलब चाहे वो घर से हो रही है चाहे मार्केट जाके हो, ऐसा नहीं कि आपको दुकान में जाना पड़ेगा। अगर वो घर बैठे भी हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, दैट मींस वो क्या है, मार्केट है। इतना पता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा थे, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा थे, ये तो देखा था। और साथ ही साथ उनमें क्या करते थे, एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते। एक ही तरह का मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब सब एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते थे। ठीक है, बट उसके बाद हम लोगों ने देखा दूसरा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता था कि जहां पर जो है बेचने वाला कौन होता, एक ही होता, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि खाली एक ही पर्सन बेच रहा है, वो किसी और के पास नहीं है। जैसे रेलवे, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि रेलवे क्या है, बस गवर्नमेंट के पास है। रेलवे जब चाहे प्राइस बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइस घटा सकता है। तो सारी चीजें किसके हाथ में होती है, रेलवे के हाथ में होती है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, वहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मोनोपोली मार्केट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, रियल सेंस में जो हम लोग अपनी लाइफ में जो मार्केट देखते हैं वो मार्केट कौन सा होता है, वही मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, जो हम लोग की लाइफ में रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं बेचते हैं, है ना, वो सब किस में दिखता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। मतलब बायर भी क्या है, लार्ज है, ढेर सारे खरीदने वाले भी हैं, और सेलर भी क्या है, वो भी लार्ज है। ठीक है, और बस प्रोडक्ट भी क्या बेचते हैं, एक ही जैसे बेच रहे हैं, बट उनकी क्वालिटी में, उनकी साइज में, उनके प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मान लो एक है कंपनी जो कि वीवो का मोबाइल बना रही है, एक कंपनी है ओप्पो का मोबाइल बना रही है, ठीक है, एक कंपनी है सैमसंग का मोबाइल बना रही है, एक कंपनी एप्पल का बना रही है ना। तो अब ये सारे क्या है, मतलब देखो मोबाइल तो मोबाइल है, बट सब बना क्या रहे, एक जैसे प्रोडक्ट है सब, देखो मोबाइल, बट उनकी क्वालिटी में, साइज में और प्राइस में क्या है, डिफरेंस है। आईफोन वालों को देखो भाई, वही मोबाइल 80,000 का मिल रहा है, सैमसंग वालों को देखो वही मोबाइल 20,000 का मिल रहा है। तो क्या है, मतलब प्रोडक्ट तो मोबाइल तो सेम है, बट उनकी क्वालिटी में, उनके प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिचुएशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और सेलर है, सेलिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। वो क्या कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड गुड्स बेच रहे हैं, मतलब मोबाइल ये भी बेच रहे हैं, मोबाइल ये भी बेच रहे हैं, बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, होमोजेनियस मतलब बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं है। ठीक है, क्रीम वो भी बेच रहे हैं, क्रीम वो भी बेच रहे हैं, फेयर लवली वाला क्रीम बेच रहा है, पॉन्ड्स वाले भी क्रीम बेच रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, दोनों की क्वालिटी में फर्क है, दोनों के प्राइस में फर्क है। इसको एग्जैक्टली होमोजीनियस नहीं बोल सकते, बट है क्या, वो एक दूसरे से रिलेटेड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो देखते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के। ठीक है, तो नंबर 1 पर बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। भाई अभी बताया मैंने, वही फीचर्स जो डिफिनेशन में था कि इसमें बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें किस तरह के गुड्स बिकते हैं, जो डेली यूज के बेसिस पे जो गुड्स होते हैं वो बिकते हैं। जैसे क्या, आप मान लो टूथपेस्ट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, है ना, राइस हो गया, वीट हो गया, ये छोटी छोटी, मार्कर हो गया। अब देखो स्टिक का भी मार्कर आता है, ये कौन सा मार्कर, एल्कॉस का है, तो अलग अलग कंपनी का हो गया। पेन हो गई, है ना, अलग सेलो ग्रिपर की पेन हो गई, रेनॉल्ड्स की हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है, तो सब पेन, बट
सब दोनों की क्वालिटी में, प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जेल पेन हो गई, है ना, डॉट पेन हो गई, ये सारी पेन में भी डिफरेंस होता है। तो इस लोग क्या बोलते हैं हम लोग, लार्ज नंबर बायर्स है, लार्ज नंबर सेलर है, और इन लोग क्या बेचते हैं, गुड्स बनाकर बेचते हैं जो दूसरे से, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट इनकी क्वालिटी और साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है। नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो कि मैंने बताया कि भाई बेच तो रहे हैं सबके सब एक जैसा प्राइस, लेकिन इनकी क्वालिटी में, याद रखना, क्वालिटी में, साइज में, प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड फीचर क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको भी अपना नया कंपनी का मार्केट बनाना है, आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगता है नहीं चल रही कंपनी, आप बंद कर सकते हो। तो फ्री एंट्री है और एग्जिट है ऑफ फर्म। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है, देखो प्राइस पे कंपटीशन नहीं है भाई। एक आदमी 25 का बेच रहा है, दूसरा आदमी भी 25 का बेच रहा है या 40 का बेच रहा है, जितने का भी बेच रहा है। तो इन लोग क्या करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है कि प्राइस में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, बट 25 रुपए का है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसने बोल दिया एक मार्कर के साथ 3 रुपए वाली पेन फ्री, या हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा वगैरह आता है। तो उन लोग देखो सब चीजें सेम है, बूस्ट भी है, बॉर्नविटा भी है, कॉम्प्लान भी, हॉर्लिक्स भी है। तो उन लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक के साथ भाई कोई गेम फ्री कर दिया है, कोई चीजें फ्री में दे देते हैं, एक कटोरी फ्री में दे दिया, कप दे दिया आपको फ्री में। तो बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, भाई हमें तो हॉर्लिक्स चाहिए, उसमें से क्या हो रहा है, चीजें फ्री में मिल रही है ना। तो अट्रैक्ट करते, मतलब प्राइस में चेंज नहीं करके, बट उसमें कुछ ऑफर वगैरह रख देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। एंड द लास्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज क्या मतलब, क्या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एज अ कंज्यूमर हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, हमें पता था ये क्या बेच रहा है, क्या प्राइस है, सारी डिटेल हमें पता थी। बट इसमें क्या है, हमें इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इम्परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें पता तो होता है ऊपर ऊपर से, बट डिटेल में किसी भी चीज, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है हमारे इसके मोनोपोलिस्टिक मार्केट के। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओलिगोपोली, और चैप्टर को यहीं पर आज कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड है, और चैप्टर का नाम भी है डिमांड। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बस 2 सेकंड में आता हूं और चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट जो मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, तो देखो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब, देखो एक ऐसी मार्केट, अभी मोनोपोलिस्टिक में क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, जो बेचने वाले सेलर है तो ज्यादा, बट इतने भी ज्यादा नहीं है कि हम उनको गिन नहीं सकते। जैसे कौन सी मार्केट, सोचो सोचो, जल्दी सोचो, कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को रोक के जल्दी बताना। चलो ठीक है, मैं देखूंगा। तो ऐसी मार्केट जैसे कार की मार्केट, बाइक की मार्केट, है ना, टेलीकॉम की मार्केट, ये सब कैसी मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट। जैसे आप बोल सकते हो बाइक देख लो, किसकी थी, होंडा, यामाहा, है ना, तो सुजुकी, ये सब क्या है, बाइक की तो है। क्या है, तो ढेर सारी, बहुत सी बाइक आती है अलग अलग कंपनी की, बट कितनी है, लिमिटेड है। कार गिन लो, टाटा, है ना, मारुति, और ऐसे बहुत सी कार है, मतलब, लेकिन आप क्या कर लो, काउंट कर लोगे, समझ में आ रही बात। टेलीकॉम में देख लो, वोडा, एयरटेल, आइडिया, है ना, आइडिया भी मर्ज हो गया है, तो जियो, ये सारी क्या है, आपकी ओलिगोपोली मार्केट में आती हैं, जो कि बड़े बड़ी होती है, मतलब छोटी मोटी मार्केट नहीं होती है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाती है। समझ में आ रही बात। इनको हम लोग कौन सी मार्केट बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट। मतलब ये क्या होते हैं, ज्यादा तो होते हैं, बट एक भी नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा भी नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स। कितने होते हैं, ओनली अ फ्यू फर्म्स, कुछ फर्म ही होते हैं इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब ये क्या करते हैं ओलिगोपोली वाले, या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं एकदम अलग, या फिर सॉरी, होमोजीनियस मतलब एक जैसे बनाते हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब डिफरेंशिएटेड मतलब क्लोजली, जैसे मैंने कहा था कि वो क्रीम बना रहे तो भी क्रीम बना रहे, मतलब उस एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे बाइक वगैरह होती है ना, एक अगर बजाज वाले बना रहे हैं तो होंडा वाली बना रहे हैं, दोनों की डिजाइन अलग है तो बाइक चलाओगे तो ही, किसी का गियर आगे लगाओगे, किसी का गियर पीछे लगाओगे, है तो बाइक ही। समझ में आ रही बात, दोनों क्या, लेकिन उनकी क्वालिटी में, साइज में, प्राइस में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ रही बात। तो दोनों तो या तो होमोजीनियस बनाते हैं, होमोजीनियस मतलब एक जैसे बनाते हैं, जैसे क्या, सीमेंट, गैस,
है ना, स्टील, ये सारी चीजें, ठीक है, समझ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपॉली मार्केट में फीचर्स आपकी बुक में दिया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली है तो जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2 बट सिलेबस से बन जाता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि ड्यूओपॉली क्या होता है, ड्यूओपॉली, तो इसको याद रखना। ड्यूओपॉली का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहां पर 2 सेलर्स होते हैं, ओनली 2 सेलर्स, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, है ड्यूओपॉली मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोली तो पढ़ो ना, जहां पर एक और जहां पर 2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूओपॉली मार्केट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली में 2 तरह की मार्केट है, प्योर ओलिगोपॉली एंड द सेकंड इज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। प्योर ओलिगोपॉली का मतलब क्या है, ऐसी मार्केट जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो है, बट वो एक जैसा प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे क्या, सीमेंट, कोल, स्टील, गैस एटसेट्रा। मतलब देखो, सीमेंट अलग अलग कंपनी है बेच रही है, बट सीमेंट तो दिखने में सेम ही रहती है ना यार, समझ में आ रही बात, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ओलिगोपॉली। अब दूसरा क्या है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली में स्कूटर, मोटर बाइक एटसेट्रा। इसमें क्या है भाई, मोटर बाइक दिखने में भी अलग है, क्वालिटी में ही फर्क है ना, बट एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। क्या है ये, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। बजाज और होंडा एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू में बन सकता है। बाकी जो शुरू की मार्केट मैंने बताई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। बाकी जब रिवीजन कर रहा हूँ तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दूंगा। और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1-2 दिन के अंदर नोट्स अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, बस पढ़ाई अच्छे से करते रहो। अब बताओ आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे बताओ। बाकी अदरवाइज आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 चैप्टर की 4 चैप्टर बचे। नंबर फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड इज डिमांड, थर्ड इज सप्लाई, और एक आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर है जो कि आपके इस नवंबर के मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके हम लोग रिवीजन की तरफ पढ़ेंगे। बाकी कॉमर्शियल स्टडीज वालों को बता दूं, कॉमर्शियल स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बस उसमें 3 चैप्टर बचे हैं। आपका एडवर्टीजमेंट है और आपका है एक ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन। बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है या चैनल पे चले जाओ, मिल जाएगी। कॉमर्स पढ़ना चाहते हो कॉमर्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो इकोनॉमिक्स पढ़ो। बाकी इंग्लिश की वीडियो और आपके एसएसटी की वीडियोस भी आपकी मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। रहा हिंदी, अब हिंदी में इतनी जरूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, हिंदी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, जिसपे हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डिमांडिंग चैप्टर, यानी कि जितना आप लोगों ने डिमांड किया उसका नाम भी क्या है, डिमांड, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।